आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्रू अ सर्किट। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने क्या करनी है कि एसी थ्रू एक सर्किट हमने एसी थ्रू अ सर्किट लिखना है। रजिस्टर के ऊपर हमने करंट मेजर करनी है, और करंट कौन सी मेजर करनी है हमने? अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट हमारी क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट होती है। ठीक है, आगे हम एसी थ्रू रजिस्टर जो है वो हमने मतलब स्टडी करना है कि रजिस्टर के क्रॉस एसी जो करंट है वो कैसी होती है। आगे हमने अब यहाँ पर सिंपल सी डायग्राम बनाई हुई है जिसमें हमने एक रजिस्टर अटैच किया है यहाँ पर, और ये हमने एसी सोर्स अटैच किया है। और अब हमने इसमें से करंट को मेजर करना है। ठीक है, करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप मेजर करना है इसमें हमने। ठीक है, किसके दरमियान? करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप मेजर करेंगे हम इसमें। और फिर अगले टॉपिक में हमने एसी थ्रू कैपेसिटर पढ़ना है। उसमें हमने कैपेसिटर के थ्रू करंट में और वोल्टेज में जो है वो मेजर करना है रिलेशनशिप। लेकिन इस टॉपिक में हमने एसी थ्रू रजिस्टर के थ्रू पढ़ना है। तब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है जिसके साथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अटैच हुआ है। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स अटैच हुआ है, और इसके साथ जो है ना मतलब टर्मिनल रजिस्टर भी अटैच हुआ है। अब हमारे पास इसके क्या मतलब रिलेशनशिप बनता है जो हमारे पास वो है V इज इक्वल टू V नॉट साइन डब्ल्यू टी। क्या रिलेशनशिप बनता है? कि हमारी फर्स्ट रिलेशन है। ठीक है, इसमें क्या V नॉट हमारा क्या कहलाएगा? V नॉट हमारा है पीक वैल्यू। V नॉट हमारी पीक वैल्यू है। इसमें ये जो हमारी W है ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और हमारे पास जो T है, सॉरी T तो क्या नहीं है, आई जो हमारे पास है वो हमारे पास फ्लो है, मतलब कि सर्किट में से कैसे करंट फ्लो करती है। ठीक है, वो आई है। और अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ आई किसके इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ आई किसके इक्वल होता है? जो हमारी करंट है वो किसके इक्वल होती है? अगर हम ओहम लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास इक्वल होती है वी ओवर आर के। हमारा जो करंट है वो हमारे पास वी ओवर आर की। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसमें वी की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, बट आई नॉट इज इक्वल टू हमारे पास है वी नॉट आर। ये हमारे पास पीक वैल्यू है करंट की। तो अब हमने क्या करना है? इक्वेशन 2 बना लेनी। ये तो हमारे पास आ गया ना, ये जो है ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू। अब हमने करंट की वैल्यू जब मेजर करनी है तो हमने क्या करना है? वोल्टेज की वैल्यू वहाँ इसमें पुट कर दी हमने। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू ये जो वी की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। तो अब हमने करंट की यहाँ पर वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू हमारे पास ये जो वी नॉट आर है ये हमारे पास किसके इक्वल है? आई नॉट के। ये जो हमारे पास वी नॉट आर, एक दफ़ा दोबारा देंगे। हमने पहले क्या किया? ये सिंपल से क्वेश्चन बनाई, इसे देख के सर्किट डायग्राम को देख के। वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट हमारी पीक वैल्यू थी। पीक वैल्यू अब कैसे वो हम आगे बताते हैं आपको। ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और आई हमारे पास करंट है। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, ये ओहम लॉ के अकॉर्डिंग है, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू जो ओहम्स लॉ है ना, आई हमारे पास इक्वल टू होता है वी ओवर आर के। अब आई जो हमारे पास है हमने क्या किया? वी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी वोल्टेज की, वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हमने वी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और आर का आर। अब आई हमारे पास जो होता है आई नॉट इज इक्वल होता है वी नॉट ओवर आर की। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम वी नॉट आर की जगह पर हम आई नॉट लगा देंगे, तो ये साइन ओमेगा टी ऐसे कैसे। ये हमारी सेकंड क्वेश्चन मान ली। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं? अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है, करंट में भी,
और वोल्टेज में भी साइन ओमेगा टी है। इसका क्या मतलब है, मैंने आप सिर्फ इसे समझे, ये हमारे पास है करंट, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा, जैसे हमारी करंट मूव कर रही है, जैसे जहाँ वो डिक्रीज हो रही है जहाँ वो इंक्रीज हो रही है, वैसे ही अब हमारा सेम टू सेम वोल्टेज भी वैसे ही मूव करेगा। देखते हैं हमारा जो वोल्टेज है वो भी इसी तरह करंट के पीछे पीछे मूव करेगा, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ना करंट इंक्रीज हो रही है तो हमारे वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रही है, हमारा वोल्टेज जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। अब हम इसे ज्यूम कर लेते हैं, ये जो ऊपर वाला है ना, लाइन से जो ऊपर ऊपर है, इसे हम ज्यूम कर लेते हैं ये पॉजिटिव पीक है। और जो लाइन से नीचे है, इसे हम अज्यूम कर लेते हैं ये नेगेटिव पीक है, ये दोनों। ठीक है, अब देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ पर वो कम होती जा रही है, साथ साथ वोल्टेज भी कम हो रहा है और आई भी कम हो रहा है। ये दोनों एक ही फेज में एक फेज में चल रहे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे किस तरह शो करेंगे, वोल्टेज और करंट हमारे पास सेम फेज में है तो हम इसे इस तरह शो कर देंगे, ये आई हमारा और ये हमारा वोल्टेज, ठीक है। अब हम इसमें आगे हम पावर डिसिपेशन को स्टडी करते हैं। पावर डिसिपेशन किसे हम कहते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर को पावर डिसिपेशन करते हैं। हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर कहाँ कम हो रही है, कहाँ ज़्यादा हो रही है। इसके लिए हमें वो दोबारा से वो ग्राफ बनाना पड़ेगा। जी, तो ये हमने ग्राफ बना लिया, वो सेम सेम फेज में हमारे पास दोनों जो हैं वो चल रहे हैं। अब हम इनमें ना ये डिफरेंस की लाइन क्रिएट करते हैं। ये हमने इसे क्या कंसिडर किया था कि हमारे पास पॉजिटिव पीक है, तो ये नीचे वाली हमारे पास नेगेटिव पीक है। अब हम पावर डिसिपेशन देख लेते हैं। हमने पावर डिसिपेशन कहाँ देनी है, ये 1 है हमारे पास पार्ट और ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। ये हमारे पास 1 पार्ट है और ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। अब हमने 4 जो हमारे पास ये बने हुए हैं सेगमेंट, इनमें हमने पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ आप देखें पॉजिटिव पीक है, तो पॉजिटिव पीक में जो है वो पावर डिसिपेशन भी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। यहाँ देखिए, यहाँ से पावर डिसिपेशन जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पावर वो इलेक्ट्रिक पावर का जो होता है फार्मूला, वो अकॉर्डिंग टू, एक तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला होता है ना, P इज इक्वल टू VI। और अगर हमने अकॉर्डिंग टू रजिस्टर, तो इसका एक फार्मूला ये होता है I²R। तो हमने रजिस्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड आउट करना है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब हम रजिस्टर के अक्रॉस कैसे इसे स्टडी करेंगे। ये हमारी पावर डिसिपेशन क्या है, कार्य है, यहाँ से इंक्रीज हो रही है तो ये यहाँ जाकर, और हमारा ये जो वोल्टेज भी है ये भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई, सॉरी अगर हम इसे VI भी लगा लें तो कोई बात नहीं, VI रह जाएगा, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या हो रही है, पावर डिसिपेशन डिक्रीज हो रही है क्योंकि ये पॉजिटिव पीक है, लेकिन हम इसे पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव VI। आगे हम नीचे वाले देखें, हम निचली लाइन में आगे नीचे वाली, इसे हमने क्या नेगेटिव पीक कंसिडर किया था। हम यहाँ से करेंगे, क्या होगा, यहाँ पर पावर डिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, बट क्या करेंगे हम, इंक्रीज हो रही है फिर भी ये नेगेटिव है, तो इसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वोल्टेज और नेगेटिव करंट होगी, तो ये फिर मिला के पॉजिटिव ही हो जाएंगे VI। तो फिर से हमारे पास ये डिक्रीज हो रही है, तो फिर ये माइनस वोल्टेज और माइनस करंट, माइनस माइनस ये फिर प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास P इज इक्वल टू VI हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसका बन जाता है। क्या हमने कंसिडर कर लिया कि जब जब मतलब ये कम होगी तो
पावर डिसिपेशन होती है, मतलब जो रजिस्टर के क्रॉस हम करंट कंसिडर करते हैं उनमें इलेक्ट्रिक पावर होती है, वो हमें एनर्जी देता है। ये बेसिकली इसका मतलब है। आगे इसके मेरे पास पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इजी लिखा हुआ है, उसके एक्सप्लेनेशन और वो एक दफ़ा पढ़ के सुना देती हूँ, एक दफ़ा इससे भी नोट कर लें, हेल्प करेगा। आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके मैं नोट्स आपको देती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है खुद। जी, तो इसमें क्या कह रहे हैं, कहते कंसीडर करें a resistor of resistance R is connected with an alternating voltage source। हमारे पास एक रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस R, जो कनेक्ट हुआ है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ। एट एनी टाइम t द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर इज गिवन बाय। कहते हैं किसी भी टाइम पर जो हमारे पास रेजिस्टर है वो ये है, पास उसकी डायग्राम बनाई हुई है, और ये हमारे पास वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ है। वेयर वी नॉट हमारे पास पीक वैल्यू है ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी, द अल्टरनेटिंग करंट आई फ्लोइंग करती है थ्रू दिस सर्किट में। अकॉर्डिंग टू हम लाभ हमारे पास आई किसके इक्वल होता है, वी ओवर आर के। अब हमने पुट करनी है वोल्टेज की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में। वोल्टेज की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पर हमने करंट की वैल्यू। अब कहते हैं एज कंपेरियन, मतलब जब हमने कंपेयर किया इक्वेशन 1 को एंड 2 को, शो करता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो हमारे पास वोल्टेज की और करंट की है वो सिंस फंक्शन विच वेरी विद टाइम, वो टाइम के साथ वेरी करता है, आर इन फेज इन रेजिस्टिव सर्किट, देर इज देयर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। इनकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो सेम ही टाइम होती है। थस वी एंड आई आर सेड टू बी इन फेज, ये ए इन फेज में है, मतलब एक ही फेज में दोनों मूव कर रहे हैं। दिस बिहेवियर इज शोन ग्राफिकली एंड वर्टिकली, दे आर ड्रॉन पैरेलल बिकॉज देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आगे हमारे पास ये पावर डिस्प्ले, द ऑपोजिट टू एसी विच अ सर्किट ऑफर इज द कार्ड रेजिस्टेंस। आर हमारे पास है वी ओवर आई, द इंस्टेंटेनियस पावर इन द रेजिस्टेंस की हमारे पास क्या है, आई स्क्वायर आर, या फिर वी आई, या फिर थर्ड वाला फार्मूला है वी स्क्वायर आर। पी पावर जो है इन वाट में है, वी हमारे पास वोल्ट में है, आई हमारे पास एम्पियर में है, और आर हमारे पास ओहम्स में है। इक्वेशन फॉर पावर होल्ड ओनली व्हेन द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। कहते हैं ये तभी होल्ड है जब करंट और वोल्टेज हमारे पास सेम फेज में हो। तो ईजी लिखा हुआ है इसमें, बस 2 पेजेस हैं और वो भी बहुत आसान है, कर लेना।